ठीक है बेटा। बदन से रूह जाती है तो बिस्ती है सफ़े मातम, मगर किरदार मरता है तो क्यों मातम नहीं होता। प्यारे बच्चों, आज मैंने भी आपके सामने एक शेर पढ़ा। अगर समाज में हम देखते हैं, जब हमारे परिवार से कोई अजीज इस दुनिया से जाता है, मोहल्ले से, तो लोग खूब रोते हैं। और कोई भी, यकीनन इंसान चाहे बड़ा हो, छोटा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, उसके जाने का गम होना चाहिए। और उस गम, क्योंकि किसी के जाने से दुखी हर इंसान को होना चाहिए। मेरे इस शेर को आप समझने की कोशिश करें। बदन से रूह जाती है तो बिस्ती है सफ़े मातम, मगर किरदार मरता है तो क्यों मातम नहीं होता। लेकिन आज हम समाज में देखते हैं, आए दिन अखबारों में हम खबरें पढ़ते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो समाज में मोहल्ले हो, चाहे वो सड़क पर कोचिंग में पढ़ने वाली बच्चियां हो, बस में बैठ के सफ़र करने वाली हमारी माएँ हों, बहनें हों, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार होता है और छोटी छोटी बच्चियों को लेकर जिस तरह की अखबार में खबरें छपती है, तो इस शेर में ये कहा गया है कि अगर इंसान मरता है तो यकीनन दुख होना चाहिए, लेकिन जब इंसान का कैरेक्टर खराब होता है, जब इंसान का चरित्र खराब होता है, तो उस दिन भी मातम होना चाहिए कि जिस दिन समाज के असामाजिक तत्वों द्वारा छोटी छोटी बच्चियों को अपने हवस का, अपनी गंदी नीयत का शिकार बनाया जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा और भारत सरकार द्वारा इस तरह की हरकतों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं अखबार में पढ़ रहा था, माननीय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने कहा कि कोई भी शिक्षक द्वारा या किसी भी असामाजिक तत्व द्वारा अगर किसी भी बच्ची के साथ दुराचार, दुर्व्यवहार किया गया, जेलों में डाला जाएगा, उनके घरों पर, उनके मकानों पर उनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा और वहाँ भी बुलडोजर चलाया जाएगा। मैं मानता हूँ इस तरह के कानून समाज में बुराइयों को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है और इससे भी सख्त कानून बनना चाहिए। हम सुबह स्कूल में शुरुआत इस बात के साथ करते हैं, समस्त भारतवासी मेरे भाई बहन, बार बार हम किसी भी बात को दोहराते हैं, लेकिन अफसोस की बात पे अमल नहीं करते। आज के दिन यहाँ मौजूद समस्त बच्चों से और सभी से मेरी ये गुजारिश है, मेरा निवेदन है, वो इस बात को तय करे, समाज की हर बेटी हमारी बेटी है, समाज की हर बहन हमारी बहन है और समाज की हर औरत हमारी माँ है। हम इस बात को तय करें। यकीनन अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत बड़ा सुधार ला सकते हैं। किसी भी धर्म को हम उठाकर देखें, हमारे यहाँ सभी धर्मों को मानने वाले बच्चे मौजूद हैं, सभी धर्म को मानने वाले शिक्षक मौजूद हैं। भारतीय संस्कृति में कहा गया है, जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। और यकीनन जिस समाज में अगर स्त्री का सम्मान नहीं है तो उस समाज में उससे बड़ी कोई बुराई नहीं हो सकती। बिना स्त्री के सम्मान के, बिना बेटियों के सम्मान के कोई भी समाज एक अच्छा समाज नहीं हो सकता। अगर किसी समाज में बेटियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है
किसी घर में बेटी के साथ भेदभाव किया जा रहा है और किसी माता पिता द्वारा बेटे और बेटियों में भेदभाव किया जा रहा है, आप यकीन मान लें कि फिर उससे बदतर कोई घर, कोई समाज, कोई माता पिता नहीं हो सकता। जब भी हमने देखा है, स्वर्गीय इंदिरा गांधी से लेकर कल्पना चावला तक, हजारों ऐसी बेटियां हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम पूरे भारत में, पूरे विश्व में रोशन किया। और मैं विद्यालय के अंदर भी देखता हूँ जिस मेहनत के साथ, जिस लगन के साथ बेटियां पढ़ाई करती है, बेटे नहीं करते। जिस तरह से माँ बाप के सर को सम्मान के साथ बेटियां ऊंचाई पर ले जाती, बेटे नहीं लेकर जाते। और मैं बेटियों से कहना चाहता हूँ, प्यारी बेटियों, माँ बाप बहुत भरोसा कर कर, बहुत विश्वास कर कर आपको विद्यालय में भेजता है। और मैं यकीनन ये मान लो कि अगर एक माँ बाप के करोड़ों रुपए खर्च हो जाए, करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाए, चले जाए, बर्बाद हो जाए, घाटा खा ले किसी चीज में, उसको उस दिन उतना दुख नहीं होगा। लेकिन जिस दिन कोई बेटी, कोई बहन अगर अपने घर वालों का, अपने माँ बाप का भरोसा का तोड़ती है, उनकी उम्मीदों पर वो खरा नहीं उतरती, उस दिन उन माँ बाप को बहुत दुख होता है। आप ये तय करें, आप अपने माँ बाप का इतना भरोसा जीते कि माँ बाप आपको अकेले के लिए स्कूल ही नहीं, आपको पढ़ने के लिए जयपुर भेज दे, दिल्ली भेज दे, विदेशों में भेज दे, लेकिन माँ बाप गर्व के साथ ये कह सके कि मेरी बेटी गलत नहीं हो सकती। इतना भरोसा आप पैदा करें। अगर कोई बेटी और कोई बेटा माँ बाप की उम्मीदों के खिलाफ कहीं भी घर से बाहर निकलकर या घर के अंदर कोई ऐसे कार्य करता है जो माँ बाप की, समाज में माँ बाप के सम्मान को ठेस पहुंचती है। आजकल समाज में हम देखते हैं बेटों में बुरी आदतें हैं, जैसे कि नशे की आदतें हैं, सोशल मीडिया पे या आजकल मोबाइल, व्हाट्सएप पर गलत गलत चीज़ों को देखने की आदतें। यकीनन ये बहुत बुरी आदत है। और एक बाप, हमारे लिए विद्यालय में बैठा हुआ एक बच्चा, सिर्फ वो एक बच्चा हो सकता है, लेकिन किसी के लिए वो पूरा संसार है, किसी का वो सपना है, किसी की वो उम्मीद है। आपसे मेरी ये गुजारिश है, आप पढ़े लिखे, अच्छे बने, अपने माँ बाप की जो उम्मीदें हैं उन पर अच्छा और खरा उतरने का प्रयास करें। प्यारे बच्चों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन भर मेहनत करते हैं लेकिन उनको समय पर सफलता नहीं मिलती, लेकिन एक ना एक दिन जरूर मिलती है। अगर आप कल पूरे भारत देश ने टेस्ट क्रिकेट में देखा, सरफराज खान प्रथम श्रेणी में, उनके नाम बहुत बड़े रिकॉर्ड है। इंडिया टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ, मेहनत करते रहे, और कल जब सिलेक्शन हुआ तो मैंने भी उनके वीडियो को अपनी सोशल फेसबुक पर शेयर किया। एक दूसरे खिलाड़ी थे, उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन सरफराज की चर्चा पूरे मीडिया में इसलिए हुई कि उसने एक लंबा इंतजार किया, हार नहीं मानी। 14 साल की उम्र में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनका शुरुआत की थी। 24 साल की उम्र में वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने पहला मैच खेला, अच्छा प्रदर्शन किया। और जब मैंने ये चीज़ को महसूस किया कि उनके पापा उस बच्चे के साथ पूरी ताकत के साथ उनके पापा खड़े थे, जो बच्चा जब सरफराज खेलने के लिए जाता है, जब वो कैप, उनके फादर उसकी कैप को चूमते और आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेहनत करते हैं और जिनके साथ माँ बाप की दुआएं होती है, यकीनन वो बच्चे कामयाब होते हैं। कई बार कई बच्चे मुझसे कहते हैं मेरे मम्मी पापा मुझे डांटते हैं, कई बार कई बच्चे मुझसे कहते हैं फलाना टीचर हमें डांटते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अपनी कॉपी में जाके लिख लेना, जो टीचर आपके लिए जितना सख्त होगा, जो शिक्षक आपके लिए जितना सख्त होगा, वो आपसे उतना ही प्यार करता है। मेरी बात को फिर दोबारा गौर से सुने, जो शिक्षक आपके लिए जितना सख्त होगा
वो आपसे उतना ज़्यादा प्यार करता है। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं आपकी गलत बातों को स्वीकार करते हैं। मैं कुछ शिक्षकों को मैंने देखा इस चीज़ को पिछले 20 साल के सफ़र में। कोई शिक्षक ये चाहते हैं मैं बच्चों के दिमाग के हिसाब से क्लास में पढ़ाऊँ, बच्चों की सोच के हिसाब से। आधे कुछ बच्चे क्लास में, मान लीजिए क्लास में 20 बच्चे हैं, पाँच बच्चे पढ़ना चाहते हैं, 5 बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं। 5 बच्चे अगर पढ़ाए तो पढ़ ले और नहीं पढ़ाए तो नहीं पढ़े, और 5 बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं, बच्चों की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर एक शिक्षक चाहे तो वो जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते उनको भी उस माहौल में ला सकता है कि ये भी पढ़ने लग जाए। जो टॉप 5 बच्चे हैं और नीचे के 5 बच्चों को वो टॉप 5 बच्चों के बराबर उनको ला सकता है, उनके अंदर पढ़ाई की एक जिज्ञासा पैदा कर सकता है, उनके पढ़ाई के प्रति उनके इंटरेस्ट को बढ़ा सकता है। कहीं ना कई बार हम शिक्षक से बात करते हैं तो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। मैं ये कह रहा हूँ शिक्षक बच्चे हमारे एक तरह से ये गीली मिट्टी के जैसे हैं। हम इनको जिस तरह का आकार देना चाहें दे सकते हैं। अगर कोई बच्चा गलत राह पर जाता है तो माता पिता के योगदान के साथ साथ अगर कोई बच्चा गलत राह पर जाता है तो उसमें उनके माता पिता की कमी के साथ साथ एक शिक्षक और विद्यालय परिवार भी उनसे ज़्यादा जिम्मेदार है। क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों के अंदर एक कमी को महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और ये चीज़ों को कहते हैं ना, प्यार एक अंधा होता है। तो प्यार जब माँ बाप अपने बच्चों से करता है तो वो इन चीज़ों को देख नहीं पाता है, उसको अपने बच्चों में कमी महसूस नहीं होती है। लेकिन जिन कमी को शिक्षक महसूस करता है वो माता पिता नहीं कर सकते। आप बच्चे की कमी को महसूस करें। कई बार बच्चे की कमी को महसूस किया जाता है, माता पिता से बात की जाती है तो माता पिता को बुरा लगता है। लेकिन मैं मानता हूँ बुरा लगे तो लगने दें। ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने गलती की है, शिक्षक द्वारा दंड दिया गया, समझाया गया, वो बच्चे सही राह पर आ गए। तो अभी इन बच्चों को, ये बच्चे हैं, इनको जो राह आप बताएंगे उस राह पर निकल पड़ेंगे। और निकलने के बाद एक ऐसा मकाम आता है, फिर एक ऐसे मकाम पर पहुंच जाते हैं कि बच्चे उस राह पर, गलत राह पर निकल गए, उससे लौट के नहीं आते हैं। अगर आप कोई शिक्षक उन बच्चों को टोकेगा तो हो सकता है बच्चे वापस उस गलत राह से रोड कर अच्छी राह की ओर भी जा सकते हैं। तो एक शिक्षक समाज का आईना है, पथ प्रदर्शक है बच्चों के लिए। प्यारे बच्चों, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, एक बात मैंने भी कही थी, फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, जो शिक्षक आपके लिए जितना सख्त होगा वो आपको उतना ही प्यार करता है। कोई अगर सख्त शिक्षक नहीं है तो समझ ले कि वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। कोई आपकी गलती को देख कर आके बंद कर ले, आप समझ लो शिक्षक आपके लिए अच्छा नहीं है। कई बार गुस्से में मैं भी बच्चों को डांट देता हूँ, कई बार पीट भी देते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि बच्चों को एक शिक्षक जो करता है वो बच्चों को सही राह दिखाने के लिए करता है। आपको ये जीवन मिला है, जीवन एक बार मिला है और ये जीवन जो मिला है दोबारा नहीं मिलेगा। सारे सपने आपको इसी जीवन में पूरे करने हैं। किसी भी काम को जब आप करें तो आप ये करें कि ये काम मैं प्रथम बार और अंतिम बार कर रहा हूँ। मेरा प्रथम मौका है और ये मेरा अंतिम प्रयास है, फिर इसके बाद मुझे मौका नहीं मिलेगा। अगर आप इस सोच के साथ करेंगे, कामयाबी निश्चित रूप से आपको मिलेगी। मेहनत करने की जिसके अंदर क्षमता है, दिमाग तो ईश्वर हर इंसान को देता है, कुछ ना कुछ उसमें अलग चीज़ देकर बनाता है, लेकिन निश्चित रूप से उस बच्चे को कोई नहीं बना सकता। हम देखते हैं विद्यालय में कई इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, समाज में कई लोग ऊंचे पदों पर पहुंचते हैं, ऊंचे ओहदे पर पहुंचते हैं। प्यारे बच्चों, अहंकार और घमंड, आप जानते हैं घमंड, जानते हैं ना? तो घमंड बहुत बुरी चीज़ है। ईश्वर भी उन लोगों से घृणा करते हैं जो लोग घमंड करते हैं। और घमंड जिनके घर के आसपास घूमने लग जाता है, फिर वो घर दहलीज से अगर मकान के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो ऐसे बच्चों से, नीति शास्त्र में लिखा हुआ है, ऐसे बच्चों से भगवान भी नाराज हो जाते हैं। कोई लोग कहते हैं बड़ी गाड़ी में बैठना, अच्छे कपड़े पहनना क्या है? घमंड है। बड़े मकान बनाना ये घमंड है? ये घमंड नहीं है। ईश्वर ने अगर आपको पैसा दिया है,
तो आप उसका अपने सुख के लिए, अपनी सुविधा के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए उसका उपयोग करें। घमंड वो है जो व्यक्ति किसी इंसान को तुच्छ समझे, छोटा समझे। घमंड क्या है? कोई व्यक्ति किसी इंसान को तुच्छ समझे, उसको छोटा समझे, ये घमंड है। कभी भी ज्ञानी व्यक्ति घमंडी नहीं हो सकता है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि हम अच्छे बने, अपने व्यवहार को समाज के लोगों के प्रति अच्छा रखें, अपने किरदार को अच्छा रखें, और जीवन में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो कभी घमंड ना करें। ईश्वर, आपसे छोटे लोग भी हैं, आपसे बड़े लोग भी हैं। आप कोई भी समाज में कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं होता। हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए हर व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। आप हमारा स्कूल देख लें, अगर हमारे स्कूल में सफाई कर्मी नहीं हो तो क्या हमारा स्कूल सुंदर लगेगा? बिना सफाई कर्मी के भी विद्यालय नहीं चल सकता, और बिना प्रिंसिपल के भी विद्यालय नहीं चल सकता। एक एक चीज़ की जरूरत है, शिक्षक की जरूरत है, ड्राइवर की जरूरत है, बच्चों की जरूरत है। बच्चे नहीं आएगा तो शिक्षक क्यों आएंगे? और जब ड्राइवर नहीं होगा तो बच्चे पढ़ने कैसे आएंगे? जब अगर सफाई कर्मी नहीं होगा तो सफाई कैसे होगी? और कोई भी व्यक्ति समाज में हमने देखा है, बहुत गरीब परिवार के लोग भी मेहनत के दम पर बहुत आगे कामयाब हुए हैं। तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को बड़ा नहीं समझे। और हमने बड़े बड़े बादशाहों को, बड़े बड़े लोगों को देखा है जो ये कहते थे दुनिया हमारी वजह चलती है। आज वो जमीनों में दफन है, कौन पूछता है उनको? जब आपकी आंखें बंद होगी कोई नहीं पूछता। मरने के बाद घर वाले भी सोचते जल्दी से जल्दी इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। तो प्यारे बच्चों, जीवन अच्छे कार्य करने के लिए मिला है। हम सब कमियां सब में हैं, मुझ में भी है, बहुत सारी कमियां हैं। मेरी अच्छाइयाँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन कमियां आपको दिखती नहीं है। इतने सारे शिक्षक मौजूद है, सब में कमी है, बच्चे मौजूद है, सब में कमी है। लेकिन हम हमारी कमियों को दूर करने का प्रयास करें, हम अच्छा बनने का प्रयास करें। हमारी जो बड़ी कमियां, हम ऐद करें कि मैं इन कामों को दोबारा नहीं करूँगा। दोबारा फिर गलती होती है तो फिर ऐद करें कि मैं इनको दोबारा नहीं करूँगा। और अगर इंसान किसी वो गलत कार्य करता है और उसको ये एहसास होता है कि ये वास्तव में मैंने कार्य गलत किया है, और वो रात को सोते वक्त या चलते वक्त कभी भी सोचता मैंने गलत किया है, अब नहीं करूँगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। कोई इंसान गलती करके ईश्वर से माफ़ी मांगता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ जिंदा है। लेकिन धीरे धीरे जब इंसान गुनाह करते करते एक दिन वो मकाम आ जाता है तो उसको गुनाह ही नहीं लगते। कई सारे लोग जेलों में जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई सारे ऐसे लोग भी है कि जिनके बारे में अगर पुलिस से पूछ ले कि फला का मकान कहाँ है, इसी उसको बेइज्जती समझता है, और होना भी चाहिए। तो धीरे 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 ये चीज़ें आ जाती है। तो क्या होता है कि हम कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो कई बार छोटे छोटे अच्छे काम करते रहो, आपको बहुत बड़ा अच्छा इंसान बना देंगे। और आप छोटी छोटी गलती करो, आपको उन गलतियों का एहसास न हो, एक दिन आप बहुत बुरे इंसान भी बन सकते हो। मैंने आपको एक बार वो घटना भी सुनाई थी। एक बच्चा था, स्कूल से पेंसिल चोरी करके ले जाता था, उसकी माँ ने उसको नहीं टेका, एक दिन उसको फांसी की सजा होगी। तो प्यारे बच्चों, मैं हमेशा आता हूँ, आप लोगों का वक्त भी लेता हूँ, थोड़ा धूप भी तेज़ हो रही है, अच्छी बातें बताने का प्रयास करता हूँ। आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप इन अच्छी बातों को जीवन में अपनाने का प्रयास करें, अच्छे बनने का प्रयास करें। अच्छे विद्यार्थी के साथ साथ हम अच्छे व्यक्ति बने, क्योंकि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक सरोकार, सामाजिक संवेदना, एक दूसरे की मदद करने का जज्बा, एक दूसरे को ऊपर उठाने का जज्बा, अगर हमारे अंदर ये पैदा नहीं हो सकता तो फिर हमारा अच्छे पदों पर जाना कोई, मैं मानता हूँ, सार्थक हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, आप ये तय करें कि हम एक अच्छे विद्यार्थी बनेंगे, और निश्चित रूप से अच्छे विद्यार्थी बनेंगे तो आप में सारे अच्छे गुण आएंगे, और आप एक कामयाब इंसान भी बनेंगे, और आपकी ज़िंदगी कामयाब होगी। बस मेरी ये दुआ है कि ईश्वर हमारे इन बच्चों को ऐसा बनाए कि ये आगे जाकर अच्छे पदों पर पहुंचकर समाज की, देश की, समाज में दबे कुचले लोगों की, गरीब लोगों की मदद करे। आपको भी ईश्वर ऐसा बनने की तौफीक दे, और मुझको भी ऐसा बनने की तौफीक दे। बस इतना कहकर मैं आपकी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।